अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ये जुमे का मैंने पूरा व्लॉग बनाया है। तो सबसे पहले आप सभी को रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो अब मैं ये रात में वीडियो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, 2:45 बज रहे थे। तो और हाँ, मुझे ना इंस्टा पे किसी ने कमेंट किया था कि ये मत बताया करो कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है, कि ये बताना सही नहीं है। वैसे मैं अपनी वीडियो में ना नमाज़ कुरान पढ़ते हुए कुछ नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम बता देती थी, है ना। सहरी में यहाँ से थोड़ा सा रूटीन शेयर करती थी। तो चलो ठीक है, ये भी नहीं बताऊँगी। वैसे बात तो सही है, क्योंकि ये तो किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो हम ये बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना रात हस्बैंड ने बनाई थी, मेडिसिन वगैरह बना रहे थे, पिछले व्लॉग में देखा भी था आपने। तो यहाँ पे ना वो कुछ पीस रहे थे, और अब तो इतना फैला नहीं रखा है। पहले वो यहीं पे बनाते थे, तो फिर मैंने बोला नीचे रूम में बनाया करो। फिर ना बहुत सफाई करनी पड़ती थी, जैसे कुछ पीसते थे ना वो चूरन सी, फिर वो उसकी धूल सी सारे में बैठ जाती थी, मतलब बहुत टाइम लगता था सफाई में। तो उन्होंने कल थोड़ा सा काम था वो यहीं पर कर लिया था, इसलिए हमने कल रोज़ा इफ्तार भी ना फिर अंदर रूम में गया था, क्योंकि वहाँ पे गंदा हो रहा था। और अब कोई ये बोलेगा ना कि गंदा हो रहा है, आपने रात साफ़ नहीं करके सोए। तो भाई रात में हम 12-1 बजे सोए थे, फिर उस टाइम इतना थक जाते हैं, फिर मैंने नहीं की थी सफाई, कि चलो बस सुबह में ही होगी। और यहाँ देखो ये आ गया 3:30 बजे आता है ढोल वाला, तो मैं वही दिखा रही थी। और देखो भाई, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने घर को गंदा रखे, वो जितना उससे होगा ना वो उतना करता है, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं दिन में करूँगी। और देखो अपना काम है, कैसे भी कर लो अपने हिसाब से। किसी के पास कुछ हेल्थ इशूज़ है या कुछ भी, थक जाते हैं पूरे दिन लगे लगे काम में, तो कोई नहीं, अपने को आगे पीछे करके कर लो काम को। तो मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, ठीक है, जैसे मुझे लगता है, क्योंकि देखो मैं अकेली हूँ करने वाली। तो जैसे मुझे सही लगता है ना, तो मैं वैसे कर लेती हूँ, सब काम देखने पड़ते। तो यहाँ पे देखो मैंने आटा भी लगा लिया था सहरी में। एक आटा था पराठों का और एक था रोटी का, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं रोटी। तो ये थी आलू अंडे की सब्ज़ी, यहाँ पे पाए की सब्ज़ी थी। तो बस मैं वही देख रही थी। और ये है खीस, हमारे घर से आया था कल। तो गांव में है ना मेरा मायका, तो वहाँ पे भैंस भी है, अम्मी ने रख रखी है। तो जिनके भैंस है ना गांव वाले, तो वो समझते होंगे खीस क्या होता है। तो वही कल पापा दे के गए थे, बस वो 5 मिनट के लिए आए, देखे और चले गए। और वैसे भी ना उनके सामने मैं वीडियो नहीं बनाती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। और वैसे भी वो एकदम से चले गए थे, तो बस मैं बना रही थी पराठे, मतलब लास्ट पराठा था ये मेरा। और इधर देख शाम में बनाई थी तारी, तो मैं वो भी गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं, हम हैं राइस लवर। हम तो ना सहरी में भी राइस ही खाते हैं। अगर हमें राइस ना मिले ना, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं, और ना हमारा पेट भरता है। तो इसलिए हम ज़रूर राइस ही खाते हैं। और जैसे तारी या बिरयानी हो तो फिर तो और मज़ा आ जाता है हमारा। तो देखो ये मैं हाथ दिखा रही थी, क्योंकि जैसे दिखा ना तो कोई ये ना बोले कि हाथ तो गंदे हो रहे और खाने में लग रहे। तो मैं रोटी बना रही थी ना, आटा लग रहा था, तो जब तक मैंने धोए नहीं थे फिर मैंने ये रख दिए थे। तो मैं वही चीज़ क्लियर कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी बहन के लिए चाय। वो चाय ही पीती है, दूध नहीं पीती बिल्कुल भी। और चाय भी ऐसी अदरक वाली और कम दूध वाली, स्पेशल बोल के पड़ती है मेरे को रात को कि कम दूध की चाय बनाना, क्योंकि मैं दूध में ना पत्ती लगा देती थी, तो वो उसे अच्छी नहीं लगती। तो वो बोलती थी कम दूध की मेरे लिए चाय बना देना। वो रात में ना कई बार बोलती है मेरे को, फिर मैं इसलिए उसके लिए थोड़े कम दूध की बना देती हूँ चाय। तो बस फिर अब मैं देखो यहाँ पे सो रहे हैं बच्चे और मेरी बहन। देखो बच्चे कैसे सो रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी हो गई ना, तो फ़ैन तो ये चला नहीं रहे हैं बेबी की वजह से, कि ऐसा ना हो ये बीमार हो जाए। उसे पहले फीवर वगैरह चल रहा है बेबी को। तो बस यहाँ पे ये दोनों बेटे सो रहे हैं मेरे, ये मेरी बेटी है। और देखो दोनों बेटे ऐसे हैं कि एक साथ नहीं सोते हैं। अब थोड़ी सी गर्मी हो रही है ना, या फिर दोनों में अगर लड़ाई बच जाती है ना, फिर वो अलग अलग सोते हैं। और ये है मेरी बहन का बेटा। तो देखो ये ऐसा है जैसे, मतलब मैंने लाइट ऑन तो कर दी, मुझे ये था ये जग ना जाए। और ये किस टाइम सोया है, ये पूरी रात इसने जगा के रखा। इसलिए मैं अपनी सिस्टर को ना बिल्कुल टाइम पे, जब थोड़ा सा टाइम बचता है ना, जब उठाती हूँ। तो देखो बाहर गंदा हो रहा था वहाँ पे, फिर आज हमने ये रूम में लगा लिया दस्तरखान सहरी करने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत गंदा हो रहा था। वो जो पिस्सा था ना उन्होंने, तो वो भी ऐसे धूल धूल सी पड़ी हुई थी, क्योंकि सफाई तो मैं सुबह को करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड थे, तो ये देख रहे थे, ये बोल रहे इसमें क्या है। उन्हें लगा इसने कुछ बनाया है अब। तो मैंने कहा हाँ मैंने ना आपके लिए कुछ बनाया है अब सहरी में। तो वही खोल के देख रहे थे, लेकिन उसमें तो तहारी थी। और ये तो चावल नहीं खाते बिल्कुल भी, मतलब शाम में तो खा लेते पर कभी कभी। पता है मैंने बहुत ज़्यादा
चावल खाती थी शादी से पहले। अच्छा, यहाँ पे हम रोज़ा इफ्तार भी यहीं बैठ के करते हैं और सहरी भी यहीं करते हैं। तो आज तो देखो यहाँ पे फैला हुआ पड़ा है। और पता है, मैं शादी से पहले ना बहुत चावल खाती थी, मतलब तीनों टाइम। हमारे घर में ज़्यादा ही खाते थे, मेरा भाई भी बहुत खाता है। तो जब मेरी शादी हो गई ना, यहाँ बच्चों को भी इतना पसंद नहीं है, अगर ये खाएंगे तो एक टाइम। तो बस इनकी वजह से फिर मेरा भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाँ, जिस दिन बनाती हूँ ना, फिर मैं 3-4 टाइम ना उनको खा लेती हूँ। बाकी अकेले के लिए, खुद के लिए बनाना, तो ये तो कोई भी औरत तो नहीं बनाती है। तो देखो यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, और अब तक भी मैंने सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा सो भी गई थी। रात में तो इतना लेट सो, फिर नींद नहीं पूरी होती है। और ये आज जल्दी आ गए थे, ये आ गए थे 10:30 बजे, क्योंकि ये 9 बजे गए थे। आज फ्राइडे है ना, वैसे तो ये जाते हैं 10:30, लेकिन फ्राइडे में जल्दी छुट्टी होती है, इनके चल रहे एग्ज़ाम। तो आज इनको बुलाया था 9 बजे, तो इसलिए 10:30 बजे आ गए थे। मैं तब तक सफाई कर ही रही थी। और देखो ये आते ही ना, जो मेरी बहन का बेटा है, उससे इतना प्यार करते हैं कि ये ना आगे पहले उसके साथ खेलते हैं। और इसीलिए तो मैं अपनी सिस्टर को यहाँ ले गई, क्योंकि मैं मायके में तो जा नहीं सकती थी रमज़ान में। और बच्चों को तो, और मुझे भी इस मतलब अपनी सिस्टर से भी बहुत प्यार है, और बच्चे से तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो बस ये सब इसके साथ खेल रहे थे, और ये इनको ऐसे देख रहा था। और ये किसी की गोदी में ना आता नहीं है ज़्यादा। और देखो बच्चे ना आते हुए, क्योंकि दोनों बेटे ना मेरे, वो तो रोज़ा नहीं थे, उन्होंने 10 रोजे तो कंटिन्यू रखे। फिर इनके अब्बू ने बोला बस अब ना रखवाओ, अभी ये छोटे भी, और इनकी हालत ना मतलब थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी। मतलब रोज़ा रख के थोड़ा सा तो वो होता ही है। और फिर इन्हें स्कूल जाना, मदरसा, तो ऐसे करके ट्यूशन, बस पूरे दिन ये चलने पे ही रहते हैं। और हम पहले ना दूसरे घर में रहते थे ना, दूसरे घर, तो वहाँ से तो नज़दीक पड़ता था इनका, तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। तो अब तो वैसे भी स्कूल चेंज हो गई, इसलिए हमने फिर वो भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, पर वहाँ के हिसाब से दूर है। तो देखो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, और अब तक बस नहाए थे नहीं अभी। तो देखो यहाँ पे हो गई थी हमारी सफाई। और देखो इसी में ना टाइम हो चुका था 11:30। अब रमज़ान में इतना जल्दी दिन निकल जा रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कब में दिन बीत जाता है। और फिर नमाज कुरान जुमा है, फिर मतलब पूरा दिन बस ऐसे ही, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फिर बच्चे वहाँ से आने के बाद स्कूल से नहाए, क्योंकि आज ये जल्दी गए थे और फिर उठे थे लेट, तो उस टाइम तो नहा नहीं सके थे ये। फिर ये आगे फिर नहाए थे। तो बस मैं यही दिखा रही थी कि देखो अब हो चुकी है सफाई, क्योंकि उससे पहले घर बहुत गंदा हो रहा था। और देखो पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे ने सबके पेट ख़राब हो रहे हैं। मतलब मेरी बहन का बेटा है ना, उसका भी ये बार बार पोटी कर रहा है। तो वो मेरी सिस्टर उसको नीचे पोटी करा रही है। और ये देखो मेरी गुड़िया भी नीचे खड़ी है, इसको नहाना था, और ये उसके साथ खेल भी रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बनाई थी रात दवाई, जो मैं बता रही थी ना कि ये बनाई थी इन्होंने। वैसे इसका मैंने ना एक अलग से व्लॉग बनाया है, उसमें डिटेल से आपको दिखेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा बस ऐड किया है। तो ये जो रात बनाई थी ना, अब इसको ये अर्क वगैरह क्या बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड है आयुर्वेद के डॉक्टर, तो ये इनको ना ऐसे बोतल में भर रहे थे। और ये यहाँ पे 2:30-3 बज रहे थे, ये मेरी बहन का बेटा खेल रहा था। और हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताना, देखो घर में भी ये है कि नेचुरल लाइट भी आती है, फिर भी पता नहीं, कैमरा फ़ोन भी सही है ओप्पो का, लेकिन ब्लैक सा दिखता है। अब मैंने टॉर्च ऑन की तब थोड़ा सही दिखा है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे तो थोड़ा मतलब बाहर से, या तो फिर लाइटिंग की प्रॉब्लम है घर में, पता नहीं, बस ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और इससे ना ऐसा लगता है, मतलब वीडियो में भी सब ब्लैक से दिखते हैं, और वैसे भी ब्लर सा, पता नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो मुझे इतना पता भी नहीं है वीडियो शूट करने का, कैसे होता है कैसे नहीं। और देखो ये ना बलून से खेल रहा है ना, क्योंकि बच्चे आए थे ना उधर से, तो ये लेके आए थे, और ये बहुत खुश हो रहा है। ये पता नहीं नेल्स मार देता है इसमें क्या, ये ना बार बार इनको फोड़ देते हैं। और अब दोनों बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, बड़ा बेटा और बेटी, क्योंकि छोटे वाला तो जाता नहीं, इनके जहाँ ये पढ़ते हैं ना, तो वो 6 तक पढ़ाते हैं, और छोटे वाला है 5th में। तो बस अब मैं नहा ली थी यहाँ, और नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो बस ये थी आज की मेरी ड्रेस। और अब शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बना रही थी खाना। खाने में मैं बना रही थी आज चना चाट। ये आपने देखा होगा, जो वाइट वाले चने हैं ना, मैंने परसों भिगोए थे सहरी में, तो कल तो मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि कल बना ली थी दही फुल्की। तो एक दिन में ना फिर मैं एक ही चीज़ बनाती, क्योंकि उतना खाते तो है नहीं कोई, बच्चे भी बहुत थोड़ा खाते हैं, फिर वो बचता है, फिर तो उसको अगले दिन कोई इतना उससे खाता नहीं, फिर वो फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक दिन में ना इस टाइप की एक ही चीज़ बनाती हूँ। तो ये फिर मैंने आज बनाए थे। और सब्ज़ी में मैंने बनाई थी यहाँ पे आलू की भुजिया भी बनाई थी, क्योंकि हमने बनाए थे पाए, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और हमें तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो बच्चों के लिए फिर मैंने बना दी थी आलू भुजिया। और फिर हमारे पेट भी सबके इतने ख़राब हो रहे हैं, तो मेरी बहन ने बोला कि देखो भाई पाए बस उन्हीं के लिए बना देना, हम नहीं खाएंगे। फिर बस मैंने आलू भुजिया, ये मेरे बच्चों को ना इतना पसंद है, इतना पसंद है, चाहे उनको डेली देते रहो वो खुश हो जाते हैं जब ये बनते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चना चाट भी बन चुकी थी और यहाँ पे देखो ये बनाए थे पाए। तो बस खाना तो फिर इसके बाद बनाई थी मैंने रोटी। सब कुछ बनाने के बाद फिर बाद में रोटी बनाई थी, क्योंकि उससे पहले ना मुझे सब्ज़ी वगैरह ये कहीं भिजवानी भी थी, तो मैंने सोचा पहले यही बना लूँ सारी चीज़ें, फिर रोटी मैं बाद में बना लूँगी। और देखो ये है मेरी सिस्टर। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि आपकी सिस्टर जब से आई हुई है ना एक ही सूट पहन रखा है, तो ऐसा नहीं है, वैसे तो एक कलर सी के दो है, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। और देखो ये रहती है मनाली में, और ये जब भी आती है ना 5-7 दिन के लिए आती है। तो इस बार फिर रमज़ान आ गया तो इस वजह से इसको रोक लिया। और फिर ये मतलब हम ऐसे नहीं है कि चलो अगर 1 महीना कहीं रह रहे हैं ना तो 2-3 सूट खरीद लो, नहीं। इसकी भी सोच ऐसी है कि क्यों पैसा वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ के कपड़े वहाँ तो पहन नहीं सकती, वहाँ पे तो सब गर्म कपड़े ही पहनते हैं। तो इसके पास जो 2-3 यहाँ पे पड़े हैं ना तो बस वही पहन लेती है। और देखो मैं हूँ मोटी, तो इसके आते हैं लूज़ कपड़े, मतलब ये बहुत पतली हैं, इसके हिसाब से तो मैं मोटी हूँ, तो लूज़ आते हैं, तो इसलिए ये मेरे भी नहीं पहन सकती, तो ये इसीलिए इसे इनको ही पहन लेती है। बोलती है क्यों पैसा वेस्ट करना लेना, और इसीलिए मतलब इस बार ही तो ये रुक गई, नहीं तो ये इतना नहीं रुकती है। और अभी भी इसका कुछ नहीं पता है, ईद से पहले भी जा सकती है, और हम बोल रहे कि ईद करके जाना। तो देखो किसी का कमेंट आया था कि आप नेल्स पे कौन सी मेहंदी लगाते हो, तो देखो ये मैंने लगाई थी 2 महीने पहले। अब मेरे नेल्स ना बहुत बढ़ते हैं और मैं इनको कट कर देती हूँ, अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा काट रखे हैं, मैं बहुत ज़्यादा काटती हूँ। तो ये वाली है मेहंदी, ये गुड़ वाली मेहंदी होती है ना, जो ये मुझे मिल गई थी पड़ी हुई, इसमें मतलब थोड़ी बहुत है, ये 10 या 20 रुपए की आती है, हमारे यहाँ 10 वाली भी आती है, 20 वाली। इसको 3-4 बार लगाइए ना आप तो अच्छा हो जाएगा कलर, ठीक है। तो ये है। और फिर यहाँ पे हस्बैंड आए थे जब इफ्तार के टाइम, तो ये मेरी बेटी के लिए एक ड्रेस ले गए थे, क्योंकि एक तो आ गई थी तो इसकी एक रह गई थी, ये गई हो गया, तो फिर इनको ये पसंद आ गई कि चलो इसके लिए ले लो, क्योंकि दूसरा तो सूट है सिंपल सा। तो वो मेरी सिस्टर देख रही थी कि देखो ये तो मेरे भी आ जाएगा, मतलब ऐसे ही लगा के देख रही थी। और ये है मेरी बहन के बेटे के लिए लाए थे, और ये इसको छोटा आया फिर, क्योंकि वो तो देख के लाए कि हाँ ये सही है, लेकिन फिर जब मेरी सिस्टर ने पहनाया कि ये तो छोटा है, फिर वो शायद कल लाएंगे चेंज करके। और ये यहाँ पे देख रही थी बाजू, कि देखो बाजू यहाँ लगी है इसमें, तो ये लगेगी यहाँ। तो बस यहाँ पे हो गया इफ्तार का टाइम, फिर सब इफ्तार कर रहे थे। तो चलो अब लेते हैं हम नाम, जो हम वीडियो में नेम लेते हैं अपने व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर और जो हमारे फॉलोवर हैं। तो देखो इंस्टा में तो मैं इसलिए नहीं इंस्टा की वीडियो में ले सकती, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत छोटे टाइम की वीडियो बनती हैं, ठीक है, उसमें हम क्या नाम ले दें। तो चले, आज फर्स्ट नंबर पे है रुबेल जी, राजस्थान से, और दूसरे नंबर पे है आफ्ताब अंसारी जी, यूपी से, और तीसरा है अली रजा जी, वाराणसी से, चौथा हादी जी है, पंजाब से। और देखो जो अगर किसी नाम में मिस्टेक हो जाए ना तो उसके लिए सॉरी, तो जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर अलग सा होता है ना नाम तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। और अनमता जी है पाकिस्तान से, मुजीब अहमद जी है, वैसे तो ये इलाहाबाद से है, लेकिन अभी ये सऊदी अरबिया रियाद में रहते हैं, ठीक है, वहाँ गए हुए हैं। और मिसिज मलिक जी है कश्मीर से, रईसा बेगम जी है लखनऊ से, जुबैदा जी है, ये है हमारी एक सब्सक्राइबर। इन्होंने बोला था कि मेरा नाम ज़रूर लेना, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा था कि ये कहाँ से है। तो जुबैदा जी आप ना जब अगली बार कमेंट करोगे ना तो ये भी बताना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। और आयशा फारूकी जी है तेलंगाना से। तो आज हमने लिए है वीडियो में 10 नाम, क्योंकि फिर 15 लेके ना वीडियो भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो ठीक है, आप भी कमेंट में अपना नाम लिखिए और फिर मैं आपका नाम भी कमेंट में लूँगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, मतलब पढ़ के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि इतना दूर दूर से लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी अच्छी बातें लिख रहे हैं। तो आप सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो फ्रेंड्स, और जल्दी से मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दो, फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।